यार इस वीडियो को स्किप मत करना। टीचर कौन से पढ़ना है, किताब कौन सी पढ़नी है वो तो छोड़ो, वो सब तो इसमें है ही। साथ में कौन सा चैप्टर किस लेक्चर से हम पढ़े उसके लिंक्स भी 70-80 चैप्टर तुम्हारे हैं, सबके लिंक्स ढूंढ के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिए हैं। हर चीज़ का आंसर तुमको इस वीडियो में मिलेगा। मेरा खुद का भाई इस सिचुएशन में रह चुका है क्लास 12th में, मतलब जब ऐसी हालत थी उसकी नवंबर में कि उसको क्लास 12th का फिजिक्स का सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर अपने पास यहाँ पर आता है, वहां से लेकर वो जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, उसको 4000 रैंक तक मैं लेके गई हूँ। ठीक है, कोविड टाइम में सेम चीज तुम्हारे ऊपर जो मैं बताने वाली हूं उसको फॉलो कर लेना। खुद एग्जाम क्लियर किया है, 4 साल से लोगों को गाइड करने का एक्सपीरियंस है। एक एक चीज ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहली बात, मेरे को पता है तुम में से जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, 0 पे तो कोई नहीं है, अदरवाइज इस वीडियो को तुम देख ही नहीं रोते, अदरवाइज तुमको परवाह होती ही नहीं कि यार 5 महीने बचे हैं, अब मैं क्या करूं। हमको ना हमेशा ऐसे फील होता है कि नहीं, क्योंकि अभी चीजें बिखरी हुई है ना, हमको पता नहीं है कि कितना हमको आता है नहीं आता है। तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट क्विट। बहुत लोग तुमको बोलने की कोशिश करेंगे अब कैसे होगा, वो लोग पागल है क्या, 2 साल से कर रहे हैं। अरे 2 साल से मेहनत तुम भी तो कर रहे थे ना कुछ तो कर रहे थे। चलो बीच में 1 घंटा वेस्ट कर दिया, 1 महीना वेस्ट कर दिया, मान लिया मैंने, लेकिन जब इंसान का दिमाग फिर जाता है ना तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और तुमने बहुत एग्जाम्पल इसके सुने भी होंगे कि आखिरी महीने के अंदर यार ये चीज मैंने पढ़ के कर दी। कितने लोग आईएएस के एग्जाम नौकरी के साथ अपनी जॉब के साथ में निकाल देते हैं, तो ये तो फिर भी नीट का एग्जाम है। सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं, एक नोटबुक निकाल के ले आओ। ये वीडियो में मैं एग्जैक्टली वही चीजें बोल रही हूं जो मैंने अपने भाई को उस दिन बैठा था, मैं सामने बस ऐसे ही इमेजिन कर रही हूँ, माई यंगर ब्रदर, माई ओन यंगर ब्रदर इज सिटिंग एंड आई एम टेलिंग उसको सामने बैठ के। सबसे पहले मैंने उसको बोला अपनी किताब ले आ, एक नोटबुक ले आ और सारे के सारे चैप्टर्स के नाम लिखो। वीडियो पॉज करो, नोटबुक लेकर आओ। अब हर कोई डिफरेंट होता है, किसी ने कोई चैप्टर कर रखा होगा, किसी ने कोई। जो चैप्टर तुमने एटलीस्ट एक बार कर लिए हैं उनके ऊपर क्रॉस मार दो। तुमको याद है नहीं याद है उससे फर्क नहीं पड़ता, कर लिए हैं एक बार, उसके ऊपर क्रॉस मार दो। अब क्रॉस मार दिया। अब बचे हुए जितने चैप्टर हैं उनको अगले 2 महीने के अंदर, दैट इज दिसंबर एंड जनवरी, इससे कम समय अगर रहा, अब भी नहीं जागे, फिर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएंगी, पैनिक वाला सिचुएशन आना स्टार्ट होगा। अभी भी सिचुएशन कंट्रोल में है। अब एक काम करो, जो चैप्टर ये हैं इनके सामने अप्रॉक्स, अभी ऐसे मत देखना 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो रहा है या 31 जनवरी तक, तुम अपने मन से इन चैप्टर्स के सामने एक रफ नंबर लिख दो कि मेरे को लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेरा 4 दिन में कंप्लीट होगा, मेरे को लगता है ऑसिलेशंस एंड वेव्स मेरा 3 दिन में कंप्लीट होगा, मेरे को लगता है मॉलिक्यूलर में मेरे को 4 दिन लगेंगे। जो भी तुमको एक रफ डाटा लगता है वो पहले तो लिख दो, ठीक है, सब चैप्टर के सामने। अब तुमको पता है कि तुम्हें पर्सनली इतने इतने दिन लगेंगे। अब कैलकुलेशन करके देखो, क्या वो या तो 31 जनवरी उससे 5-10 दिन पहले कंप्लीट हो रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करके देखो, सेम फिजिक्स में, सेम केमिस्ट्री में, सेम बायो में, तीनों सब्जेक्ट हर रोज पढ़ने हैं, कोई मतलब चॉइस ही नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। अब अप्रॉक्सीमेट देखो कि जो जो तुमने उन चैप्टर के सामने नंबर ऑफ डेज लिखे हैं, क्या उसके बेसिस पे वो कब तक सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। अगर 10 दिन पहले हो रहा है तो भी चलेगा, अगर 10 दिन बाद हो रहा है तो भी चलेगा, 10 फरवरी के आसपास तक मोटा मोटी, उससे लेट मत करना। अगर उसके लेट हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा अपना फिर से एक बार रिकैलकुलेट करो, किस चैप्टर में थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम दिन देके भी उस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। नाउ यू हैव अ प्लान। अब इसे कहते हैं हम रफ टाइम टेबल। तुम्हारे पास एक रफ अप्रॉक्सीमेट प्लान है, बीच में दिन छोड़ देना, 1 2 2 3, जैसे हर हफ्ते में एक संडे को छोड़ दिया, उस दिन कुछ अलॉट मत करो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है यार हमारा बीच का शेड्यूल टूट जाता है। कई बार हम अभी तो बहुत बार लो भी फील कर रहे होगे, तुम्हारी प्रिपरेशन सही भी चलेगी तब भी तुमको बुरा फील हो रहा होगा, तो एक दिन हफ्ते में एटलीस्ट छोड़ दो, ताकि अगर कुछ रह जाए, तुम्हारा प्लान आगे का डिस्टर्ब ना हो, उसको तुम उसमें कंप्लीट कर सको। और मान लो अगर फिर भी रह जाए तो उसको छोड़ के रखना साइड में, बाद में कभी संभाल लेंगे। इस प्लान को चेंज मत होने देना, ये आखिरी तुम्हारे पास मौका है। इसके बाद दोबारा ऐसी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि फिर से मेरे को कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। कंसिस्टेंसी मैटर करती है, हर रोज उठकर, ये तो दिमाग में आना ही नहीं चाहिए क्या मैं आज ऑफ ले लूं। ज्यादा से ज्यादा एक काम कर सकते हो, अगर तुम बहुत अच्छा वो हफ्ता तुम्हारा गया, हाफ संडे ऑफ ले लेना, लेकिन दिमाग में ना यार, अगर अब 5 महीने में ये चीज आई कि यार मेरा तो आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बेटा जी फिर तो तुम गए,
फिर तो ये सपना तुम्हारा है ही नहीं। मेरे को नहीं लगता कि फिर बेटा जी तुम इतना कर पाओगे। मेरे भी एग्जाम है 3 महीने के अंदर, मेरे फाइनल ईयर के एग्जाम है। मैं इस 4 महीने के अंदर डॉक्टर बन के निकल जाऊंगी और तुम एग्जैक्टली एक और महीना एक्स्ट्रा 5 महीने के अंदर डॉक्टर बनने का सफर शुरू कर दोगे। साथ में करते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डालूंगी, वहां पे मैं बहुत बार बोलती रहती हूँ चलो स्टार्ट करते हैं, नोट्स वगैरह जितनी भी चीजें होंगी मैं साथ साथ भेजती रहूंगी। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब हर रोज हमें क्या करना है, चलो हमें पता चल गया कि हमें कितने दिन में करना है, कैसे करना है। आज का दिन मैं कैसे करूं, तुमने एक रफ टाइम टेबल तुम्हारा बन गया। अब आज क्या करना है, तुम्हें 4-4 घंटे के 3 स्लॉट बनाने हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट के लिए 4 घंटा 4 घंटा 4 घंटा, मतलब 12 घंटे दिन में पढ़ना है अलॉन्ग विद वॉचिंग द लेक्चर। ठीक है, अब इस 4 घंटे के अंदर क्या करना है, सबसे पहले 1 घंटा लेक्चर देखना, साथ में ही नोट्स बनाना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो चैप्टर तुम ढूंढोगे उसका तुमको एक वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, जो वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर किसी भी, मेरे को कोई मतलब नहीं है किस टीचर ने अपलोड किया है, किस इंस्टीट्यूट ने किया है, मुझे जो बेस्ट लगा मैंने वो आपको सजेस्ट कर दिया। मैंने बोला ना, मैं अपना सगा भाई बहन मान के यहाँ पे चीज़ों को गाइड कर रही हूँ, तो मेरे को कोई मतलब नहीं पड़ता उस टीचर का, ये टीचर का। मैंने बस वहाँ पे डाल दिया कि यार ये बहुत बढ़िया लेक्चर है, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के लिए मैंने डाल दिया है, लेकिन करना खुद से पड़ेगा। मैंने डाल दिया मेरी तरफ से। ठीक है, तो सबसे पहले 1 घंटे का लेक्चर अपने पास यहाँ पर है, वो देखना, साथ के साथ नोट्स बनाना। अब मेरे पास कोई राइटिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। 1 घंटा मैंने लेक्चर देखा, नोट्स बन गए। अब क्या करो, अब सब चीज़ों को बंद करके अगला 1.5 घंटा जितने आपने ये नोट्स बनाए चल चल के, यार एक जुनून के साथ तो चीज़ें जो है वो करनी पड़ेंगी, एकदम चल चल के बोल बोल के नेक्स्ट 1.5 घंटा ये जो नोट्स हैं इनको पूरा प्रॉपरली रिवाइज करो। 2.5 घंटे आपके हो गए। अगला 1 घंटा आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। अब पूछोगे फिजिक्स में कहाँ से करें, केमिस्ट्री में कहाँ से करें, सबके मॉड्यूल्स तुम्हारे पास होंगे। बायो में मॉड्यूल से मत करना, आउट ऑफ एनसीईआरटी अब मत करना। एमटीजी डॉक्टर अली कोई बुक होती है या फिर और कोई एनसीईआरटी बेस्ड तुम्हारे पास बुक है, डजंट मैटर तुम्हारे पास कौन सी बुक है, सिर्फ एक किताब तुम्हारे पास होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया, लेकिन इसके अलावा भी कोई तुम्हारे पास बुक है, सारी किताबें मार्केट के अंदर वो उधर से क्वेश्चन उठाती है, हमने खुद किताबें बनाई हैं, हमको खुद पता है कैसे यहाँ का सिस्टम चलता है। वो उधर से क्वेश्चन उठा लिया, 4 क्वेश्चन उधर से उठा लिया, सारी किताबें ऑलमोस्ट सेम होती हैं। ठीक है, जो किताब मार्केट में तुम्हारे पास है, तुमने सुन रखा है उसका नाम, वो एक किताब बस। दूसरी किताब एक सब्जेक्ट के लिए होनी नहीं चाहिए, उसको उठा के फेंक देना, वरना मैं फिर बोल रही हूं सिलेक्शन नहीं होगा बेटा जी, कहीं के नहीं बचोगे, ये एक्सपेरिमेंट ही करते रह जाओगे। हमने करके देख रखे हैं, बहुत स्टूडेंट्स देख रखे हैं, उसके बेसिस पे बता रही हूँ। ठीक है, आखिरी आधा घंटा बचा, 3.5 घंटे तुम्हारे उस 4 घंटे में से चले गए। आखिरी आधे घंटे में फिर से अपने नोट्स उठाकर रिवाइज करो, ये चीज होनी चाहिए। इस 4 घंटे में गलती से भी फोन के हाथ मत लगाना, तुमको ही कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर तुम बनोगे, मैं नहीं, या फिर मेरे कोई और वो नहीं। तुमको बनना है, तुमको करना पड़ेगा। ये एग्जाम यही टेस्ट करता है कि यार किसी की जिंदगी बचाने से पहले तुम कैपेबल हो कि नहीं हो। अभी तुम सोचो, तुम खुद डॉक्टर बनने वाले हो, तुम्हारी जिंदगी इंप्रूव होने वाली है, उसके लिए तो तुम उठ के पढ़ाई कर नहीं पा रहे। रात को 3-3 बजे किसी और की जिंदगी बचाने के लिए तुम उठ पाओगे? एक बार खुद से सवाल पूछ के देखना, तुम अपनी जिंदगी के लिए तो फाइट मार नहीं पा रहे। तो यार 21-22 लाख बच्चे इस एग्जाम को देंगे, इस एग्जाम में मजाक तो नहीं हो रहा, ट्रस्ट मी, मजाक बिल्कुल नहीं हो रहा। वही हार्डली 15,000 20,000 बच्चों का सिलेक्शन होगा, पूरा जी जान लगाना पड़ेगा। क्या तुम हो? अपने आसपास के 200-250 बच्चों को उठा के देख लेना, तुम हो, और तुम हो अभी नहीं हो बेशक, लेकिन अगले 5 महीने तक एक बार खुद से मन में पूछ के देखो, अगले 5 महीने तक अगर हर रोज एक दिन मैं लगी रही, क्या मैं कर सकती हूँ? तुम्हारे अंदर से अगर 1% भी आ रही है ना बेटा जी, कर सकते हो। किसी के सुनने की जरूरत नहीं है, किसी की नहीं। साथ में ये जो 4 घंटे का है, इसी में थोड़े बहुत बीच बीच में ब्रेक लेते रहना, हल्का हल्का अपनी आईज क्लोज कर लेना, फोन हाथ नहीं लगाना। ठीक है, उसके अलावा
ऑकवर्ड टाइमिंग्स पे मत उठो। पड़ोस वाली आंटी पूछे मेरा बेटा तो 4 बजे उठ के नीट की प्रिपरेशन करता था, आपका कितना कर रहा है? तेरे से 7 बजे उठा जाता है, तू 7 बजे उठ। तेरे से 8 बजे उठा जाता है, 8 बजे उठ। ऐसा ना हो रात की नींद कॉम्प्रोमाइज करके फिर लटके खा रहे हो। 7 घंटे की नींद लेनी है पूरा दिन भर। मैंने तुमको कहा ना 12 घंटे पढ़ना है बेटा जी। अच्छा अच्छा ब्रेक लो ना बीच में, अच्छा अच्छा लो ब्रेक, दिमाग को रेस्ट दो। अरे इस दिमाग को यूज करना है उतनी ही स्पीड से यूज होगा जितना तुम इसको टाइम दोगे रेस्ट करने का। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रात को 4 घंटे सो के पूरा दिन लटके लेके कुछ प्रोडक्टिवली काम ना करने से अच्छा है रात को ढंग से नींद लेके प्रॉपरली काम करो ना। 7 घंटे की जगह तुम 8 सो, बचा हुआ दिन अपना बचा लो बस। दूसरा, बहुत बार ऐसे होगा वो जो 4 घंटे तुमने सोचे हैं वो 4 घंटे में प्रॉपरली काम नहीं हो पाएगा। तुमको लगेगा कि इतना हो सकता था, नहीं हो पाएगा। बहुत बार ऐसा होगा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। बहुत बार ऐसा होगा अपने पास कि मैं उतना ज्यादा ढंग से मैंने इसको यूटिलाइज नहीं किया, या फिर 4 घंटे पूरे नहीं हुए। डजंट मैटर, अगेन कंसिस्टेंसी मैटर्स। आज के 4 घंटे उतने अच्छे नहीं थे तो कल के 4 घंटे अच्छे होंगे बेटा। हो जाएंगी चीजें अपने आप इंप्रूव। फिर पूछते हैं रिवीजन कैसे करें। ये जितना भी अब हम सिलेबस अगले 2 महीने में करेंगे हम भूलते जाएंगे। देख, आज तूने कुछ पढ़ लिया, उसके बाद कल परसों तेरे को लग रहा है हल्का सा भूल गया, उसके नोट्स को रिवाइज कर ले बस। अभी ज़्यादा रिवीजन के बारे में कुछ भी मत सोच, बिकॉज आगे अगले 3 महीने हमको वही करना है और वीक में एक टेस्ट देते रहना, ठीक है। अभी आपके पास 2 महीने हैं, पैनिक की सिचुएशन बढ़ती जाएगी, सिलेबस को कंप्लीट कर लो। उसके बाद आखिरी 3 महीने, वैसे तो मैं इधर ही हूँ, मैं फिर भी एक रफ आइडिया बता देती हूँ। आखिरी 3 महीने में हम क्या करने वाले हैं। एक कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने वाले हैं फेब 10 के आसपास। मैंने मान लिया तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा। जो करना अच्छे से करना। कोचिंग खेलने नहीं आए हो, टेस्ट में नंबर आए नहीं आए, संडे को टेस्ट होता है, आधे लोग पूरा सैटरडे सिर्फ उस टेस्ट के लिए रिवाइज करने के लिए वेस्ट कर देते हैं, मत करो। कोचिंग में अभी कितने नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, पेरेंट्स थोड़ा बहुत बुरा बोल देंगे, इधर उधर से प्रेशर आ जाएगा, खुद का प्रेशर आ जाएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तुमको पता है तुम अपनी प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो कैसे नहीं कर रहे हो। जस्ट बिकॉज कोचिंग में अच्छे नंबर आ जाए उसके लिए मोटा मोटा हर चैप्टर को ऊपर ऊपर से मत करके जाना। 10 चैप्टर हैं, 10 में से 3 करके चले जाना, लेकिन 3 ढंग से करके जाना। नाउ आखिरी 3 महीने में 10 फरवरी से 15 मार्च के आसपास 1 महीना 6 पार्ट्स में एक बार सिलेबस को पूरा डिवाइड होता है यूजुअली टेस्ट सीरीज के अंदर। उसको आप फॉलो करना ब्लाइंडली, बिल्कुल हर टेस्ट के लिए फाइट मारना स्टार्ट करना। लेकिन फिर भी मैंने फिर बोला उस टेस्ट की आपकी पूरी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। 50 से 60% या फिर 70% किसी टेस्ट की हो पाएगी। उतना ही करके जाना, बचा हुआ 40% सिलेबस बेशक एज इट इज़ छोड़ के चले जाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम कोचिंग खेलने नहीं आए, ठीक है। उसके बाद 15 मार्च से 30 मार्च होती है, 31 होती है, जो भी है, वहाँ तक आप ये जो आपका 70-80% था उससे 20-30% और एक्स्ट्रा कर लेना। अब पूरे अप्रैल में आपका हार्डली 10% सिलेबस बचेगा। पूरा अपना रिवीजन कर लेना, बार बार 20 अप्रैल के आसपास तक एक बार रिवीजन, अपना 10% सिलेबस कंप्लीट। लास्ट के 10 दिन में फिर से एक बार, और फिर 4 दिन आपके पास मई से पहले बचेंगे, उसमें अपना एकदम फाइनल पलटा पलटी जितनी भी है कर लेना। क्विट मत करना गलती से भी, पर डर होना चाहिए। अगर लास्ट तक लगे रहे ना बेटा, हो जाएगा। कोई चीज़ लाइफ में इम्पॉसिबल नहीं होती। मैं फिर एक बात बोलूँगी, किसी का दिमाग फिर गया ना, क्लिक है, आए हैं लेके जाएंगे। क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स बोर्ड्स पे पहले फोकस कीजिए, ठीक है। अगले कुछ महीने हैं, साथ में चीज़ें करते हैं। और 30 नवंबर को एक NCERT एंड गेम मैं लॉन्च कर रही हूँ। रेडी रहना, सेवियर होगा आप लोगों के लिए। 720 में से 360 नंबर जो मैंने बोल दिया 30 नवंबर को, अगर तुमने वो फॉलो कर लिया, 360 में से 340 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं गए, गारंटी मैं लेती हूँ। अपना बाकी बचे हुए 2 सब्जेक्ट वो अपने संभाल लेना। इसके अलावा कुछ भी डाउट है, कमेंट सेक्शन खुला है, यहीं बैठी हूँ, जितना हो सकता है सपोर्ट करने की कोशिश करूँगी। बहुत हाई क्वालिटी वीडियो सज धज के बैठने का मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे भी एग्जाम्स हैं। आई एम स्टडिंग ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स एवरी डे। आई एम मैनेजिंग इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एवरीथिंग, ठीक है। जिम भी जाती हूँ, कॉलेज भी, हॉस्पिटल भी जाना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे पास हैं। लेकिन तुम्हारा कुछ भी दिक्कत होगी उसके लिए मैं यहाँ पर सामने खड़ी हूँ।
टेंशन मत लेना, किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। नीचे एक बार मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट बट समटाइम्स बीइंग पॉजिटिव इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बोल के जाना, अपने नाम के सामने डॉक्टर लगा के एक बार देखना, ताकि 5 महीने बाद फिर से आए, इस कमेंट सेक्शन को खोल के देखें, यार इस दिन मैंने खुद से प्रॉमिस किया था, ज़िंदगी बदल दी। इस वीडियो के अलावा बाकी बाहर तुमको अब कुछ नहीं मिलेगा, जो है मैंने सब बता दिया। हम भी 50 वीडियो देखते हैं यार, हम भी सब क्रिएटर्स की देखते हैं, कहीं वो कुछ एक्स्ट्रा सजेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स होते हैं, हम भी उनकी चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने सब रिसर्च करके तुमको बता दिया, अब मत करना टाइम वेस्ट। अगर सच में सिलेक्शन चाहिए, ये दिमाग ना ऐसे ही कंट्रोल करना आना चाहिए। जैसे मान लो तुम ऐसे स्क्रॉल कर रहे हो ना, एकदम बंद कर दे, अभी बहुत मन करेगा एक आखिरी देख लूँ, लेकिन यहीं से माइंड को कंट्रोल करना सीखोगे। अभी तुम्हारा मन कर रहा होगा एक लास्ट वीडियो और देख लेता हूँ किसी की, नहीं, माइंड कंट्रोल करना सीखना है, एज इट इज़ बंद करना। नीचे कमेंट सेक्शन में खुद के नाम के सामने डॉक्टर लगा के और बोल के जाना, मैं आऊँगी 5 मई को और 6 मई को इस कमेंट सेक्शन के नीचे वापस आके रिप्लाई करेंगे।